टर्म्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है। और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे, किस पे? डिग्री पे। दो चीज पे है। पहले इसको बता दे, फिर एक और चीज है उसको बताना। हम पहले क्योंकि वही बता दे, लेकिन यही ठीक रहेगा। तो ये जो टर्म्स है, मान लो कि यहाँ पे 2x सिर्फ एक ही को टर्म है, ठीक है, एक टर्म हो, तो यानी वन टर्म हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनो होता है ना, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सुने हो? और यदि दो टर्म्स हो तो क्या बोलेंगे? बाय मियल। और तीन हो तो ट्रायोमियल। इस तरह से बोलते जाना अपना। जैसे कि यहाँ पर हो गया 2x, ये हो गया 2x प्लस 3, ये हो गया 3x प्लस 2 प्लस 4, इस तरह से। तो ये तो हो गया टाइप उसका। दूसरा हो गया डिग्री पे। एक होता है पहला लीनियर, ये होता है डिग्री 1, सॉरी। दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, चौथा बाय क्वाड्रेटिक, और भी आगे बढ़ते जाएंगे, बट हम लोग तो इतना ही तक में काम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि x प्लस 2 बराबर 3। अच्छा, ये अभी बराबर नहीं दे रहे, इतना ही लिख रहा है। क्वाड्रेटिक में हो गया जैसे कि 2x² माइनस 7x प्लस 6, ठीक है, ये हो गया। क्यूबिक में हो गया कि उसका पावर 3 हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री जो है वो देखना है, और इसमें पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बाइनोमियल रे, बाइनोमियल, 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 ट्राइनोमियल, ठीक है। हाँ, वो उल्टा उल्टा लिखा गया ना, तो कोई बात नहीं, लिख ले इसको सुधार के, ठीक है। मोनोमियल, मोनोमियल, क्योंकि मियल मियल शब्द आना चाहिए। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। बायोमियल लिख दिए थे, बाइनोमियल होता है, ठीक है। ट्राइनोमियल, ये समझ में आया? अब ये तो हो गया तुम्हारा बात खत्म। अब इसमें एक बात आता है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक आप इक्वेशन सुने हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सुने, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है? तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, मिटाएं। चलो मिटाते हैं। खींचना है, लिखना है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। मिटाएं, मिटाएं, मिटा दें, मिटा दें, ठीक। अब ठीक है? चलो, अब देखो ध्यान देना, पॉलिनोमियल और इक्वेशन। देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में तो होता है क्या, इसमें एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिख के छोड़ देते हैं। जैसे 2x² माइनस 7x प्लस 6 लिख के छोड़ दिए। इक्वेशन जब लिखेंगे ना, तो वहां पे एक इक्वल का साइन लगेगा। जब तक इक्वल का साइन नहीं होगा वो इक्वेशन नहीं होगा। इक्वल का साइन बराबर में कोई
कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जीरो हो सकता है या कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट कुछ भी होगा, लेकिन इक्वल का साइन जरूर होगा तभी वो इक्वेशन कहला पाएगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ एक्स है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ एक्स है, वो यहाँ पर बोलते हैं हम लोग इसको रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। एक से अधिक रहा तो रूट्स बोलेंगे। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा, यदि पावर 3, एक चीज और देखना कि यहाँ पर जो जैसे कि मान लो कि पावर 2 है किसी का, एक्स का पावर 2 करके है, तो यहाँ पर इसका पावर 2 है ना, तो यहाँ पर दो निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा, और दोनों क्या कहलाएगा? जीरो। क्या कहलाएगा? जीरो। और यदि किसी एक्सप्रेशन में पावर 3 है और उसके बाद लिखा गया है, तो वहाँ पर पावर 3 बता रहा है कि इससे 3 निकलेगा, अल्फा, बीटा, गामा, और उसको भी क्या बोलेंगे? जीरो। यदि किसी ऐसा एक्सप्रेशन इससे पावर 4 है तो वहाँ पर 4 निकलेगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और उसको भी क्या बोलेंगे? जीरो। और समझ में आया? तो आपको जीरोस बोलते हैं। उसी तरह आगे भी हम इस एक्सप्रेशन में और भी जुड़ा हो सकता है, इससे छोटा पावर वाला। और इसमें जो है ना, इसमें यही चीज को जहाँ पर पावर एक्स होगा और कुछ कुछ लिखा होगा, जैसे ये लिखा है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग क्या बोले? इसके आंसर को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर 2 होगा, इसको अल्फा बीटा, और इसको बोलेंगे रूट। तो समझ में आया? 2 को इसलिए रूट्स बोलेंगे। और यदि पावर 3 रहा, उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन वगैरह लिखा रहा आगे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पावर जाता है, तो यहाँ पर 3 होगा, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, और इसका भी क्या बोलते हैं? और यदि पावर 4 हो तो यहाँ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? गामा ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे स्लिप ऑफ पेन, ठीक, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, गामा इससे लिखा जाता है ना, ऐसे वाई जैसा, हम वही लिख दिए। तो ये अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इसमें जितने पावर होंगे उतना उसका आंसर होगा, ये बात याद रखना है। और इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है कि इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं होता है, बस, और कोई ज़्यादा का फर्क नहीं है। ठीक, अब आगे चलेंगे इसमें क्या मिटाएं? अभी तो बहुत सुना है। मिटाएं क्या? चलो मिटा दो सर जी, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। तो कहाँ पर इस नंबर ऑफ जीरोज होगा, कहाँ पे मतलब जीरो कहेंगे, कहाँ पे रूट कहेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ बात नहीं है, बस एक जानने वाला बात था, इसलिए हम बता दिए। ग्रीन वाला लाइन चल रहा है ना, ये बंद है? चलिए देखिए, अब सवाल आता है कि अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें से एक निकालते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक, इक्वेशन क्या निकालते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, याद है? द्विघात समीकरण।
ये आप कहते होंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अभी इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है? वो होता है ए एक्स प्लस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें थोड़ा इंक डालने दो हमको, ब्लर चल रहा है, लाइट चल रहा नहीं। देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। बात समझ में आ रहा? इसमें एक चीज होता है डी, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में विविक्त कर या विवेचक बोला जाता है। ठीक है, इसका बहुत सारा चीजें जो बताना पड़ेगा दोनों तरफ का, यानी कि जो फार्मूले से है, जो फैक्टराइजेशन से है, दोनों। तो पहले एक बार झलक दिखला दे, उसके बाद चलेंगे फैक्टराइजेशन पे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ध्यान देना, डिस्क्रिमिनेंट है उसको डी बोला जाता है। कि डी है क्या? तो डी एक रिलेशन है, किसके बीच में एक रिलेशन है? बी स्क्वायर ए बी सी, जो कॉफिशिएंट है ना इसका, इसमें एक रिलेशन है। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सबको एक साथ मिलाकर डी बोलते हैं। और इसका यूज किया जाता है क्या? हम लोगों का इसका जो रूट्स है, रूट के बारे में बताने में, रूट के प्रकृति के बारे में, यानी कि रूट के नेचर कैसा होगा, कि रूट के नेचर के बारे में बताने के लिए मतलब कि आखिर इसका आंसर कैसा आएगा। नहीं, जैसे किसी का आवाज सुनने के बाद हम गेसिंग करते हैं ना, कैसा नेचर वाला आदमी हो सकता है, गुस्सैला हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, ठीक है, तो एक थोड़ा सा अंदाज लग जाएगा इसका। लेकिन हम लोग तो आवाज से कभी अंदाज लगा सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट अंदाज लग जाता है ये क्या होने वाला है। इसमें एक दो बात है कि डी जो है ना, वो डी का वैल्यू कभी कभी बड़ा हो जाता है 0 से। डी का वैल्यू जो है वो बराबर हो जाता है 0 का, और डी का वैल्यू जो है ना वो छोटा हो जाता है 0 से। अच्छा, यदि हम कहते हैं कि डी से 0 से कोई बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा किधर होता है? नंबर लाइन में किधर होता है? 1 2 3, इधर पॉजिटिव, और इधर जो होता है नेगेटिव होता है। तो हमसे यदि कोई कहता है कि 0 से कोई बड़ा है, मतलब वो पॉजिटिव है, और कोई कहता है 0 से छोटा है, इसका मतलब नेगेटिव है। यानी कह देगा कि ए जो है ना वो बड़ा है 0 से, मतलब ए जो है ना वो पॉजिटिव है। और कोई कह देता है कि ए जो है ना वो छोटा है 0 से, इसका मतलब वो कह रहा है कि वो नेगेटिव, ए का वैल्यू नेगेटिव है, यही कहना चाहता है। तो ये चीज यहाँ पर से देखकर हम लोग अंदाज लगा लेंगे कि इसका जो आंसर आने वाला है, एक्स का जो वैल्यू आने वाला है वो कैसा नेचर का होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें जो ना होगा वो 2 को निकलेगा वैल्यू। क्यों? क्योंकि पावर 2 है, डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 क्या बोलता है? डिग्री 2 बोलता है कि हम 2 को आंसर देंगे। कौन कौन सा? अल्फा और बीटा, यानी 2 रूट रहेगा इसका, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के नेचर कैसा होगा? तो वो रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी वास्तविक और अलग अलग। वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जिसके स्क्वायर करने पर नेगेटिव साइन नहीं बचता है। ठीक है, वास्तविक और अलग अलग आंसर होगा। जैसे देखो, हम पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा ये 3 जो है, -3 जो है, और √3 जो है, और रूट के अंदर -3, इसमें से कौन रियल है कौन रियल नहीं है। तो तुम चेक करोगे, इसका स्क्वायर लगाओगे, बोलेगा सर ये 9 आ गया, रियल है। इसको तुम चेक करोगे, बोलेगा ये भी +9 आ गया, ये भी रियल है। तुम इसको रूट लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। बट इसमें तुम लगाओ तो जरा, तो सॉरी, इसमें जब तुम स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे जो है ना, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, -3 बचेगा, ये रियल नहीं है।
यानी कि ये वाला नंबर रियल नहीं है। तो रियल नंबर का पहचान क्या है कि उसका यदि पावर किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो उसके अंदर का जो उसके बाद उसमें माइनस नहीं बचे। तो ये वाला सीन इसके आंसर में देखने को मिलता है। अच्छा, इसके आंसर में ये वाला सीन मिलता है, इसमें क्या मिलता है, इसमें रियल तो मिलता है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होता है। वो होता है रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल चल नहीं रहा है ठंडा से। रियल एंड इक्वल, बात समझ में आया? इसका हो जाएगा रियल एंड इक्वल। इसमें नो रियल रूट, नो रियल रूट, कोई भी रूट जो है ना रियल नहीं होगा। बात समझ में आया? यानी अवास्तविक होगा, ये वास्तविक उसका रूट नहीं होगा, उसका मूल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, रूट रूट जो बोले, रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रूट को बोलते हैं मूल, है ना? बायोलॉजी में भी यही बोलते हैं। अच्छा, जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो का तो वही बोलते हैं भाई, जीरो से क्या बोलते हैं बताइए? शून्य। ठीक है, वही बोलते हैं। यहाँ भी वही बोलते हैं, शून्यक बोलेंगे यहाँ पर, शून्य नहीं, शून्यक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो रूट और शून्यक, ये हिंदी वाले बच्चे होंगे तो सोच रहे हैं रूट रूट बता, तो ये ध्यान आ जाएगा। तो अब ये बात समझ में आया? इसको देखकर हम लोग इसके नेचर के बारे में बता सकते हैं। तो एक तो बात ये हो गया कि आप ये बताएं, ये सीखें, और 3 पॉइंट ये सीखें, 1 2 3 जो एक साथ है, इससे संबंधित है। ठीक है, मिटा दें। माइनस नहीं आना चाहिए। डी बड़ा है मतलब डी पॉजिटिव है। इसका मतलब हो रहा है कि कह रहा है कि डी जो है ना वो पॉजिटिव है, इसका मतलब कह रहा है डी जो है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, नेगेटिव होगा तो नो रियल। क्लियर है? और इससे भी क्वेश्चन है, बट पहले पहले थीम देख ले फिर क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। और क्या है, आ जाओ। देखो यहाँ पे एक चीज हम लोग बोलना चाह रहे थे कहाँ पे, हाँ, इसके लिए एक एक्स का वैल्यू होता है जो हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। आप सुने होंगे एक कि श्री धरा धराचार्य सूत्र जो है वो कैसा सूत्र है भैया? वो कैसा सूत्र है? तो वो एक्स के लिए सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2 है। बहुत बार हम लोग इससे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं और बहुत बार है जो इसका यूज करना भी नहीं पड़ता है और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसका यूज नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग करके कर लेते हैं। अच्छा, किसी किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो ज़बरदस्ती स्क्वायर बना के कर लेते हैं। ज़्यादातर फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो आसान होता है। तो वो अभी सारा मेथड का बारे में एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, मिटाएं क्या? हाँ, उस श्रीधराचार्य जी दिए थे उसको मिलाकर। ठीक है, ये प्रूफ भी है क्लास 10 में। हाँ, नहीं नहीं बोला है। आप देखिए, ट्यूशन टीचर के थ्रू यदि फार्मूला पढ़ेंगे तो वो नहीं बताया, आप डायरेक्ट किताब खोल के पढ़िए, सबसे पहले इसे ही नाम दिखाता है। ठीक है, तो बुक के पहला जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा रहता है चैप्टर के शुरुआत में, वहाँ पढ़िए तो मिलेगा। ठीक है, वो पढ़ने से बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ के बारे में बात पता चल जाता है। अभी देखो, ये तो हो गया।
कौन है? चलो आ जाए। अब ये क्वेश्चन लिखेगा, पी को इक्वेशन लिख दिया और बोलेगा कि इसके जो रूट्स है ना वो इक्वल है। क्या बोलती है? नहीं छोड़ दो, उसका वाटर चोरी करते हैं। देखो इसके दोनों मूल समान हो तो m बराबर क्या हो सकता है? ऐसे में हम लोग पता है ना कि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसको हम लोग a बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, b, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, c। और हम लोग जानते हैं कि d जो है ना, d जो है वो 0 के बराबर ये बोल रखा है। और d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो b का वैल्यू कितना है मेरे पास, माइनस m स्क्वायर माइनस 4ac। तो a कितना है मेरा 1 और c मेरा कितना है 2 बराबर 0। तो इसको उधर भेज देंगे तो m स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8। तो m बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2√2 आंसर। समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन। रहने दे कि और चले? रहने दे। आज तो खाली इंट्रोडक्शन हुआ, कल थोड़ा सा इसमें घुसेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी तो ऊपरी ऊपरी बात कर रहे हैं, रीजनिंग पूरा रीजनिंग बस। ये तो कट गया, बताओ।